नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। पुराण क्या है और क्यों रचे गए? वेद गूढ़ हैं, उपनिषद गहरे हैं, लेकिन हर व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता। इसलिए सनातन परंपरा ने ज्ञान को कथा का रूप दिया। जहां तर्क थक जाता है, वहां कथा सिखाती है। इन्हीं कथाओं को कहा गया पुराण। पुराण शब्द का अर्थ पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, लेकिन सदैव नया। पुराण केवल इतिहास नहीं, यह जीवन दर्शन है। पुराणों का उद्देश्य धर्म सिखाना, भक्ति जगाना, सही और गलत का भेद बताना। यदि सरल भाषा में कहें तो पुराण और लोक जीवन के लिए धर्म। अब बात करते हैं कि पुराण कितने हैं सनातन परंपरा में। सनातन परंपरा में 18 महापुराण माने जाते हैं। इनके अलावा 18 उप पुराण, अनेक क्षेत्रीय पुराण, लेकिन 18 महापुराण मुख्य आधार माने जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण और देवी भागवत। मार्कंडेय पुराण। पुराण क्या सिखाते हैं? हर पुराण में 5 मुख्य विषय होते हैं। इन्हें पंच लक्षण कहा जाता है। नंबर 1, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का विस्तार, देव ऋषि वंश, मनु और मानव समाज, धर्म बनाम अधर्म। लेकिन यह सब कथा के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए पुराण सुनने में रोचक, समझने में सरल और जीवन में उपयोगी होते हैं। पुराणों ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। राम, कृष्ण, शिव और देवी ये केवल पात्र नहीं, आदर्श हैं। पुराण सिखाते हैं कर्म कैसे करें, भक्ति कैसे करें, अहंकार से कैसे बचें, आज के जीवन से किस तरीके से जुड़ाव हो। आज की दुनिया में भी सही और गलत का संघर्ष है। सत्ता बनाम नैतिकता है, अहंकार बनाम करुणा है। पुराण आज भी कहते हैं अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है। इसलिए पुराण आज भी प्रासंगिक हैं। पुराण का मूल संदेश क्या है? अगर पुराणों का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वो क्या होगा? धर्म को जियो, भक्ति से जियो। पुराण जीवन से भागने का नाम नहीं, जीवन को पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं। विष्णु पुराण। अवतारों का उद्देश्य, धर्म की रक्षा कैसे होती है। वेद ने सत्य बताया, उपनिषद ने आत्मा को जगाया और पुराणों ने धर्म को जीना सिखाया। विष्णु पुराण। अवतार क्यों होते हैं? एक शाश्वत प्रश्न। जब भी संसार में अराजकता बढ़ती है, अन्याय हावी होता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब एक प्रश्न उठता है, क्या कोई व्यवस्था है जो संतुलन को लौटाती है? विष्णु पुराण इसी प्रश्न का उत्तर है। यह कहता है जब जब धर्म डगमगाता है, तब तब अवतार होते हैं। विष्णु कौन है? विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को कहा गया है पालक, संरक्षक, संतुलन की शक्ति। विष्णु का अर्थ है जो हर जगह व्याप्त है। वह केवल देवता नहीं, कॉस्मिक बैलेंस है। जहाँ सृष्टि को चलाने के लिए स्थिरता चाहिए, वहाँ विष्णु तत्व सक्रिय होता है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। ईश्वर स्वर्ग से नहीं, जीवन की कठिनाइयों में उतरता है। अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, मानवता को दिशा देना। अवतार चमत्कार दिखाने नहीं, आदर्श स्थापित करने आते हैं। अब बात करते हैं दशावतार की, विकास और चेतना। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य, जो जीवन की रक्षा दिखाता है। दूसरा अवतार कूर्म, धैर्य और संतुलन। तीसरा अवतार वराह, धरती का उद्धार। चौथा अवतार नरसिंह, अन्याय के विरुद्ध एक क्रांति। पांचवा अवतार वामन अवतार, अहंकार का विनाश। छठा अवतार परशुराम, अधर्म को दंड। सातवां अवतार राम, मर्यादा और आदर्श जिन्होंने स्थापित किया। आठवां अवतार कृष्ण, कर्म और बुद्धि। और नौवां अवतार बुद्ध, करुणा। और 10वां अवतार कल्कि, भविष्य में अधर्म का अंत। यह केवल कथा नहीं, यह मानव चेतना का विकास है। आज के जीवन से जुड़ाव। क्या आज भी अवतार की जरूरत है? लेकिन बाहरी नहीं, भीतरी। जब क्रोध बढ़े, लालच हावी हो, भय शासन करे, तब विष्णु पुराण कहता है अपने भीतर राम बनो, कृष्ण बनो। धर्म की रक्षा आज तलवार से नहीं, चरित्र से होती है।
विष्णु पुराण का मूल संदेश क्या है? अगर विष्णु पुराण का सार एक वाक्य में कहा जाए तो धर्म कोई सिद्धांत नहीं, जीवन की शैली है। और ईश्वर दूर बैठकर नहीं देखता, समय आने पर जीवन में उतरता है। अब बात करते हैं भक्ति और संतुलन की। विष्णु पुराण भक्ति और कर्म को अलग नहीं करता। ये कहता है कर्म करो लेकिन धर्म के साथ, और भक्ति को जीवन में उतारो। यही कारण है कि राम और कृष्ण आज भी आदर्श हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और है, अगर विष्णु संरक्षण है तो फिर संहार क्यों जरूरी है? जहाँ विष्णु संतुलन है वहाँ शिव परिवर्तन है। शिव पुराण अर्थात संहार का अर्थ क्या है? जब भी शिव का नाम आता है लोग कहते हैं शिव संहार के देवता हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या संहार का अर्थ केवल विनाश होता है? शिव पुराण कहता है संहार विनाश नहीं, परिवर्तन है। शिव डराने वाले नहीं, मुक्ति के दाता हैं। शिव हैं कौन? शिव पुराण में शिव को कहा गया है महादेव, आदि योगी, महाकाल। शिव कोई राज सत्ता नहीं, वे चेतना की अवस्था है। वे राजमहलों में नहीं, हिमालय की नीरवता में रहते हैं। शिव का अर्थ है जो शुभ है। संहार का वास्तविक अर्थ, अब संहार को समझिए। संहार का अर्थ है बुरे का अंत, झूठ का विसर्जन, अहंकार का विनाश। शिव पुराण कहता है जो परिवर्तन नहीं स्वीकार करता उसे संहार चाहिए। शिव नई सृष्टि के लिए पुरानी ग्रंथियों को खोलते हैं। अब जानते हैं शिव का प्रतीक और उनके अर्थ। भगवान शिव का त्रिशूल जो संकेत देता है तमस, रजस और तत्व तीनों पर नियंत्रण। भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा जो संदेश देता है कि मन का संतुलन कैसे हो। भगवान शिव के गले में नाग, भय पर विजय, शरीर पर भस्म जो नश्वरता की याद। शिव का हर प्रतीक आत्मबोध का संदेश है। इसका आज के जीवन से क्या जुड़ाव है? आज हमें शिव क्यों चाहिए? जब पुरानी आदतें हमें जकड़ लेती हैं, जब अहंकार सच देखने नहीं देता। शिव पुराण कहता है तोड़ो ताकि नया जन्म ले सके। आज का संहार नकारात्मक सोच का, डर का, झूठी पहचान का। अब जानते हैं कि शिव पुराण का मूल संदेश क्या है। अगर शिव पुराण का सार एक वाक्य में हो तो वो क्या होगा? जो छूटे वही मुक्ति है। शिव हमें जीवन से भागना नहीं सिखाते, वे हमें बंधन से मुक्त करते हैं। शिव और करुणा, शिव केवल वैराग्य नहीं, वे करुणा भी है। विषपान, गंगा अवतरण, भस्मासुर प्रसंग, शिव पुराण दिखाता है सच्ची शक्ति दया के बिना अधूरी है। अब रुक करते हैं अगले एपिसोड की ओर। आज हमने जाना संहार का अर्थ। अब अगला प्रश्न, अगर शिव वैराग्य हैं तो कृष्ण लीला और आनंद कहाँ आते हैं? अगले एपिसोड में भागवत पुराण, कृष्ण का जीवन दर्शन, भक्ति और कर्म और आनंद। धन्यवाद।